हम सब लोग अक्सर अपनी घड़ी के साथ चलते हैं और सबका एक डेली रूटीन होता है। लेकिन अगर आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में किसी से बात करनी है और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे करेंगे? वेल डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बात करते हैं अपने डेली रूटीन के बारे में इन इंग्लिश। वीडियो, मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में कैसे बात करेंगे इन इंग्लिश। अब डेली रूटीन का क्या मतलब होता है? डेली रूटीन का मतलब होता है कि आप दिन भर में क्या क्या करते हैं, किस वक्त करते हैं। मतलब आपका दिन भर का जो टाइम टेबल या शेड्यूल या रूटीन होता है, उसे हम डेली रूटीन कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मेरा डेली रूटीन क्या है इन इंग्लिश ऑब्वियसली। तो बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में बातें करनी है इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखेंगे, आई वेक अप एट 5 AM। अब ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। सबसे सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया है डेली रूटीन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने का। तो पहला सेंटेंस है आई वेक अप एट 5 AM। अब वेक अप का मतलब होता है उठना, मतलब आप नींद से किस वक्त जागते हैं, किस वक्त उठते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि आई वेक अप एट 5 AM, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। अगर आपका टाइम जो है उठने का वो 8 बजे है या 7 बजे है, तो यहाँ पर आप अपना टाइम लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वेक अप एट 7 AM, आई वेक अप एट 8 AM। अब यहाँ पर हमने AM इसीलिए लिखा है क्योंकि AM का मतलब होता है कि आप सुबह की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर PM लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि आप शाम को 5 बजे उठते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। तो बस आपने अपने उठने का समय बता दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ब्रेकफास्ट एंड रीड द न्यूज़ पेपर। तो यहाँ पर फिर एक बार हमने प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस लिखा है, आई हैव ब्रेकफास्ट एंड रीड द न्यूज़ पेपर। अब इसका मतलब होता है कि मैं नाश्ता करती हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो अगर आप कुछ और करते होंगे, आप शायद प्रेयर करते होंगे मॉर्निंग में या फिर वॉक पे जाते होंगे, तो आप कह सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ता करता हूँ, एंड आई गो फॉर अ वॉक। या फिर अगर पहले वॉक पे जाते हैं तो कह सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक एंड देन आई हैव ब्रेकफास्ट। तो बस यही है मेरी जो नेक्स्ट एक्टिविटी। उठने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे एजेंडा पे, मेरे स्केड्यूल पे क्या होता है। तो अगला सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू वर्क एट 9 AM। आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद आई गो टू वर्क एट 9 AM। अब वर्क का मतलब होता है काम और ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। मतलब नाश्ता करने के बाद मैं काम के लिए निकलती हूँ 9 बजे या फिर काम पे जाती हूँ 9 बजे। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि सबका काम तो 9 बजे नहीं शुरू होता, कुछ लोगों का 10 बजे शुरू होता है, कुछ लोगों का 12 बजे शुरू होता है। तो आप अपने काम का वक्त यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं और कह सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू वर्क एट नून या फिर आई गो टू वर्क एट 11 AM, जो भी आपका काम करने का वक्त हो। तो बस काम पे पहुंचने के बाद क्या क्या किया जाता है ये देखते हैं। अगले सेंटेंस में मैंने लिखा है आई हैव मीटिंग्स इन द मॉर्निंग। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी मीटिंग्स होती हैं काम पे। इन द मॉर्निंग मैंने लिखा है। अब मॉर्निंग का मतलब है सुबह। अब माना जाता है कि जब तक 12 नहीं बजते तब तक दोपहर नहीं होती।
तो इसका मतलब है 9 से लेकर 12 बजे तक, 12 बजने तक मेरी मीटिंग्स होती हैं एट वर्क। इसीलिए मैंने लिखा है आई हैव मीटिंग्स इन द मॉर्निंग। अगर मेरी मीटिंग्स 12 बजे के बाद होती तो मैं लिखती आई हैव मीटिंग्स इन द आफ्टरनून। और अगर 12 बजे मेरी मीटिंग होती तो मैं लिखती आई हैव मीटिंग्स एट नून। तो बस यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरी मॉर्निंग में, सुबह में मीटिंग्स हैं, इसीलिए मैंने लिखा है आई हैव मीटिंग्स इन द मॉर्निंग। अब मेरा आधा दिन तो ख़त्म हो चुका है। अब आधे दिन के बाद मैं क्या करती हूँ? वेल, जाहिर है कि मुझे भूख लगती है, इसलिए मैं अपना खाना खाती हूँ। और इसीलिए मैंने लिखा है आई हैव लंच, जिसका मतलब है दोपहर का खाना। एट 1 PM, मतलब मैं दोपहर 1 बजे अपना दोपहर का खाना खाती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सीधा AM से हम PM तक आ चुके हैं, क्योंकि जब 12 बज जाते हैं तो उसके बाद, मतलब दोपहर के 12 बज जाते हैं तो उसके बाद टाइम को लिखते वक्त हम PM का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव लंच एट 1 PM, जिसका मतलब है मैं दोपहर का खाना दोपहर 1 बजे खाती हूँ। अगर आप लेट लंच करते हैं थोड़ा सा, 2 बजे या 2:30 बजे, तो आप वो भी लिख सकते हैं दैट आई हैव लंच एट 2 PM और 2:30 PM। और अगर आप बहुत जल्दी लंच करते हैं जैसे कि 12 बजे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव लंच एट 12 PM। अब लंच के बाद मैं क्या करती हूँ? लंच के बाद मैं काम करती रहती हूँ और फिर फाइनली मेरा काम जो है वो 5:30 बजे शाम को ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है आई फिनिश वर्क एट 5:30 PM, मतलब मैं शाम के 5:30 बजे अपना काम ख़त्म करती हूँ। अब काम का मतलब वर्क, और फिनिश यहाँ पर जो है ये वर्ड, इसका मतलब होता है ख़त्म करना। सो आई फिनिश वर्क एट 5:30 PM। अगर आप वर्कहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं और आपका काम जो है वो शाम को 8 बजे ख़त्म होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई फिनिश वर्क लेट बाय अबाउट 8:30 PM। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जो 5:30 बजे काम ख़त्म कर लेते हैं, तो ये सेंटेंस फिर आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आई फिनिश वर्क एट 5:30 PM। अब जल्दी काम ख़त्म करने के बाद व्हाट इज़ इट दैट आई डू, मैं क्या करती हूँ? सो मैंने लिखा है कि आई गो टू प्ले टेनिस इन द इवनिंग। अब 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हम शाम ही कंसिडर करते हैं। जब एक बार 9 बज जाते हैं तो हम कहते हैं रात हो गई। तो शाम को आई गो टू प्ले टेनिस इन द इवनिंग, इसका मतलब होता है मैं शाम को टेनिस खेलने जाती हूँ। प्ले का मतलब होता है खेलना, और टेनिस ये गेम है, बहुत ही लोकप्रिय गेम है, ये आपको पता ही है। और इवनिंग का मतलब होता है शाम। अब यहाँ पर मैंने कोई ऐसा टाइमिंग नहीं दिया है, क्योंकि मैं खेलने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो ऑब्वियसली मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखती, कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे। इसीलिए मैंने लिखा है कि आई गो टू प्ले टेनिस इन द इवनिंग। तो जब आप टाइम को पक्के तरीके से लिखना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते, तो आप जनरली कह सकते हैं कि आई गो आउट इन द इवनिंग, और आई गो शॉपिंग इन द इवनिंग। लाइक मेरे केस में आई गो टू प्ले टेनिस इन द इवनिंग। अब मूविंग ऑन, उसके बाद मैं क्या करती हूँ? तो मैंने लिखा है आई कम होम, हैव डिनर, वॉच TV एंड स्लीप बाय 10। अब काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप सुनिए। आई कम होम, हैव डिनर, वॉच TV एंड स्लीप बाय 10। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आई कम होम, जिसका मतलब है मैं घर पहुँच जाती हूँ। आई हैव डिनर, अब डिनर मतलब रात का खाना। वॉच TV, ये तो आपको पता ही है, मतलब TV देखना। वॉच का मतलब होता है देखना।
and sleep by 10. अब यहाँ पर 10 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 10 PM. हर बार AM PM लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा है sleep by 10. sleep का मतलब होता है सोना. तो इस पूरे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो है मैं घर पहुंचती हूँ. होम का मतलब होता है घर. मैं घर पहुंचती हूँ, रात का खाना खाती हूँ, टीवी देखती हूँ और फिर 10 बजे तक सो जाती हूँ. तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई कम होम, हैव डिनर, वॉच टीवी एंड स्लीप बाय 10. अब एक्चुअली देखा जाए तो ये 4 अलग सेंटेंसेस हैं. आप ये भी कह सकते थे आई कम होम फुल स्टॉप, आई हैव डिनर फुल स्टॉप, आई वॉच टीवी फुल स्टॉप, आई स्लीप बाय 10. लेकिन इस पूरे सेंटेंस को हमने एक में कर दिया है, मतलब 4 सेंटेंसेस को एक में कर दिया है कॉमा का उपयोग करके. तो आप कह सकते हैं आई कम होम, कॉमा, हैव डिनर, वॉच टीवी एंड स्लीप बाय 10. तो ये बहुत ही कन्वीनियंट सेंटेंस है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा. और इसी तरह से मेरा दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है. और अगर आप मेरी तरह 10 बजे नहीं सोते हैं, थोड़ा देर से सोते हैं, 12 बजे या 11 बजे, तो आप अपना टाइम लिख सकते हैं. अगर आप टीवी नहीं देखते हैं लेकिन एक किताब पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं आई रीड बिफोर स्लीपिंग एंड आई स्लीप बाय 10 या 11, जो भी आपका वक्त है. तो बस इसी सिंपल तरीके से आप अपनी डेली रूटीन के बारे में इंग्लिश में बात कर सकते हैं. आई होप कि अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा अपनी डेली रूटीन के बारे में इंग्लिश में बात करते वक्त. तो बस इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपना शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बनाइए और उसको इंग्लिश में लोगों को समझाइए, लोगों से बातें कीजिए, तब जाके आप पक्की तरह से ये सीख जाएंगे. तो बस ऐसे बहुत से वीडियोस हैं हमारे पास. अगर आप ऐसे और बहुत वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. लेकिन अभी के लिए दिस इज़ मी रीमा साइनिंग आउट. बाय बाय एंड टेक केयर.